हेलो एवरीवन, द वर्तिका शो में स्वागत है आप सभी का। तो आज हम द वर्तिका शो में बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में, जो कि फीमेल्स की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया आप किस तरीके से आसान बना सकती हैं, ये सब हम जानेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट मिसेस स्मिता वैद्य से। तो चलिए बात करते हैं स्मिता जी से। स्मिता जी, द वर्तिका शो में स्वागत है आपका। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज पे, और ये हम सब जानते हैं कि ये जो टाइम होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये सफ़र हम आसान कर सकते हैं। लेकिन वो आसान कैसे होगा, ये बताएंगे स्मिता जी। मेनोपॉज एक हेल्थ कंडीशन या डिजीज नहीं है जी, ये एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें फुली एक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम धीरे धीरे अपना फंक्शन कम करके लो ईस्ट्रोजन लेवल्स पे रीसेट होता है। तो जो मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं वो सारे इस एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है, हाई ईस्ट्रोजन लेवल से लो ईस्ट्रोजन लेवल्स का। तो जो सिम्टम्स लेडी एक्सपीरियंस करती है, हॉट फ्लैशेस, एकदम से गर्मी लगना, सर्दी लगना, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, बोन्स का वीक होना, नींद नहीं आना, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ये सारे लो ईस्ट्रोजन लेवल्स के कारण। तो इसकी जो राइट एज होती है बेसिकली 40 से 50 तक का एक क्राइटेरिया मानते हैं, लेकिन अपन परफेक्ट कि हाँ ये परफेक्ट टाइम है। एवरेज एज इज 51 इयर्स, किसी को 4-5 साल पहले, किसी को 4-5 साल बाद 54-56 इयर्स पे भी वो ठीक है। तो हमको कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर वो सब कुछ नॉर्मल है तो हम पीरियड्स जाने का वेट कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी को 55 तक भी पीरियड्स हो रहे हैं तो फिर तो अगर सोनोग्राफी में सारे क्राइटेरिया ठीक है, यूट्रस ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग नॉर्मल है, ओवरीज हेल्दी हैं, कोई और मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि पीरियड्स चले जाएं। कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं जिन्हें चेक करके हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कितने टाइम में पीरियड चले जाएं। तो मतलब फिर एक बार अगर लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम ऊपर, तो फिर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तब तो डेफिनेटली। अच्छा। अगर वो क्लोज हैं, अगर वो प्रोलॉन्ग्ड है, अगर वो हैवी हैं, तब तो हमें डेफिनेटली मेडिकल हेल्प चाहिए। बट अगर ऐसा है कि 2-4 महीने में एक बार थोड़ा सा पीरियड आता है तो हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि मेनोपॉजल एज में भी जब साल भर हो जाता है पीरियड आए हुए, तब हम कहते हैं मेनोपॉज हुआ है। सपोज अगर किसी को 40s के बाद जस्ट 43 या 45 की एज में ही मतलब पीरियड्स इरेगुलर शुरू हो गए हैं और 6 मंथ्स नहीं हो रहे, या ऐसा लग रहा है कि मेनोपॉज वाली स्टेज आ रही है, तो वो भी क्या अलार्मिंग स्टेज है, वो भी सही नहीं है? नहीं, 40 के बाद में हम ये चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा। और इस चेंजेस आने के बाद भी 3-4 साल लग सकते हैं कंप्लीट मेनोपॉज होने में। मतलब ये 3 to 4 years तक प्रोसेस चलता है। ट्रांजिशन फेज चल सकता है, दैट इज नॉर्मल। बट इसमें सारे टाइम लेडी परेशान ही रहेगी ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी सिवियरिटी क्या है, वो पेशेंट के डेली रूटीन में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या व्यवधान पैदा कर रही है, वो लेडी कितना प्री ऑक्यूपाइड है उन सिम्टम्स से, उस पर डिपेंड करता है कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी है। बेसिकली स्मिता जी, तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखें शुरू से ही? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए ताकि वो वाली स्टेज आपके आराम से निकले? जैसे अपन ने बताया कि हार्मोनल चेंजेस के कारण ये सारे सिम्टम्स आते हैं, तो जो मेन सिम्टम्स हैं, वरीसम सिम्टम्स हैं जो लेडी को परेशान करते हैं कि वेट गेन हो रहा है या पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, बोन्स वीक हो रही हैं, इमोशनल चेंजेस हैं, तो अगर हम शुरू से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल ऐसी रखें कि हम उस एक्सेस वेट गेन को काउंटर कर सकें, या हमारा जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन मेनोपॉज के कारण मेनली वेस्ट और थाइस के ऊपर है, ज़्यादा आ रहा है, और ऑल द रॉन्ग प्लेसेस, इवन ब्रेस्टफुलनेस स्टार्ट्स टू डिसअपीयर। तो अगर हम शुरू से अपना एक्सरसाइज रूटीन, योगा, मेडिटेशन, ईटिंग राइट काइंड ऑफ फैट्स, कि हमको अनसैचुरेटेड फैट अब ज़्यादा लेना है और हमको शुगर एंड रिफाइंड शुगर्स एंड प्रोसेस्ड फूड अब कम कर देना है, सो दैट वी रिमेन अ हेल्थफुल डाइट विल हेल्प इन रिमेनिंग फिट एंड हेल्दी। प्लस जब ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होने लगते हैं तो बोन्स वीक होने लगती है, तो कैल्शियम प्रोटीन बढ़ा दें, एक्सरसाइज बढ़ा दें ताकि वो मसल्स आपकी बोन्स को, स्केलेटन को हेल्दी रख सकें। तो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल अगर हम शुरू से ऐसी रखेंगे तो मेनोपॉज वाला टाइम ट्रांजिशन ईजी हो जाएगा। तो हम हल्के से थोड़े से जो नट्स आते हैं, जैसे ड्राई नट्स हुआ या फ्रेश फ्रूट्स हुए या जूसेस हुए, हाई फाइबर डाइट है जिसमें बॉवल हैबिट्स अच्छी रहेगी। इनफैक्ट सोयाबीन और फ्लैक्स सीड्स ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं और फाइटोएस्ट्रोजेंस
प्लांट ईस्ट्रोजेंस हैं। तो ये दो तो हम अपने डाइट में ऐड कर ही लें। अच्छा, एक मेजर क्वेश्चन, इस दौरान अक्सर हमारी बॉडी में चेंजेस तो आते हैं, मूड स्विंग्स में भी आते हैं, प्लस क्या कोई मेजर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, पर वो जो अभी तक के लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो उनकी डोमेस्टिक या उनकी प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब अब धीरे धीरे करके सरफेस पे आ जाती हैं। ओके। तो इमोशनल चेंजेस जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण हो रहे थे, उनमें ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो एक लेडी मेंटली पीसफुल रहे, उसके लिए वो खुद तो एफर्ट कर ही रही है, राइट काइंड ऑफ डाइट एंड राइट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल फॉलो कर रही है, बट यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली का भी रोल है। दे हैव टू बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर सपोर्टिव। ओके। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स जस्ट अ फेज, अ टेम्पररी फेज, प्रोवाइड होल हार्टेड सपोर्ट इन अ वे कि उसकी नींद डिस्टर्ब रहती है, उसको हॉट फ्लैशेस रहते हैं, उससे अब काम पूरा नहीं हो पा रहा है उतनी फुर्ती से, या उसकी इरिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो दे हैव टू कीप पेशेंस एंड अंडरस्टैंड एंड गिव अ हेल्पिंग हैंड। ओके। कि वो काम मिलजुल के सारे हो जाएं। ओके, तो फैमिली का एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि वो समझें उस टाइम पीरियड को, स्पेशली जो हस्बैंड है वो भी उस चीज़ को समझे कि ये जिस टाइम से निकल रही है, तो हम उस चीज़ को सपोर्ट करें। स्मिता जी, मैं चाहूँगी कि आप ये प्लीज़ आम फीमेल्स को, हम सबको ये गाइड करें कि कोई भी सिम्टम बॉडी में हो किस तरीके का, तो वो ज़रूर से गायनिक के पास ज़रूर जाएं, या उनके फैमिली के पास ये मैसेज जाना चाहिए कि उसको इस समय डॉक्टर की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स इग्नोर हो जाते हैं ऐसा सोच के कि ये तो मेनोपॉज का टाइम है, ये तो होना ही है। तो एटलीस्ट वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को बहुत सीरियसली लें, और इससे पहले कि वो कहें कि नहीं कोई बात नहीं, पीरियड जाने का टाइम है तो ज़्यादा तो आएगा ही, लगातार तो आएगा ही, उसको एक बार मेडिकली चेक करा लें कि वो किसी और प्रॉब्लम के कारण नहीं है और सिर्फ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। ओके। दूसरा, इस एज में प्रिवेंटिव हेल्थ चेक का भी बहुत रोल है, क्योंकि अब बॉडी में इतने चेंजेस आएंगे जो वेट गेन, डायबिटीज, बीपी, हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। तो अगर वो पहले से ही अपना सारा स्क्रीनिंग की थायराइड लेवल्स, शुगर लेवल्स, एक बेसलाइन ईसीजी, एक होल एब्डोमेन सोनोग्राफी, विटामिन डी, B12, ओके, जस्ट अ ओवरव्यू, मेमोग्राम ब्रेस्ट हेल्थ के लिए, तो अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट वो करा के रख लेंगी तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली मेनोपॉज से गुजरेंगी और सेफली जो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच स्मिता जी इस अवेयरनेस के